भाई न्यूजीलैंड का टूर होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड जाना है, T20 के मैचेस खेलने, ओडीआई के मैचेस खेलने। अब T20 के अंदर पूरी टीम बदली जा रही है, जो कि आपको पता है हमेशा इवेंट में ये सब ड्रामा, ये बर्बादी, ये सब कुछ होता है। ये इस दफ़ा नहीं, ये सदियों से चलती हुई आ रही है ये चीज़ें, कि जब भी टीम हारती है तो बस ख़त्म। रिजवान साहब को कप्तान बनाने की बातें हो रही थी, वो इससे बड़ा कप्तान कोई नहीं, इससे अच्छा कोई कप्तान कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीती, कप्तान ज़बरदस्त। साउथ अफ्रीका की सीरीज जीती, कप्तान ज़बरदस्त। जिम्बाब्वे जीती, कप्तान ज़बरदस्त। ठीक है, मतलब इस दौरान तक कप्तान बड़ा ज़बरदस्त था। सिर्फ इवेंट में टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, कप्तानी खत्म होगी। कप्तानी टीम से भी बाहर कर रहे हैं भाई साहब को। मैंने क्या बोला था हमेशा, मैं हमेशा आपको क्या बोलता था, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, चाहे शाहीन को बनाया था, चाहे जिसको मर्जी बनाओ, आगे चल के भी जिसको मर्जी बना लो। आपकी पाकिस्तान टीम थकी हुई टीम, कोई टैलेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तुक्के में जीत गए। ठीक है, तुक्के में किसी की परफॉर्मेंस हो गई तो जीत गए, वरना फारे गए आपकी टीम। अब T20 की जो टीम बनने जा रही है वो बिल्कुल फुलझड़ियों की बननी जा रही है। वो PSL की फुलझड़ियाँ, डोमेस्टिक की फुलझड़ियाँ लेके आ गए, उनकी टीम बनने जा रही है। तो मुझे कोई मसला नहीं है, बाबर को आपने रेस्ट करवा दिया, ठीक है, शाहीन को रेस्ट करवा दिया। भाई रिजवान तो आपका कप्तान था, उसके बगैर तो आपकी टीम बन नहीं रही थी। सारे कहते थे रिजवान तो पाकिस्तान डोमेस्टिक का सबसे बड़ा कप्तान, प्लेयरों को लेके चलता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, खुद भी अच्छा खेलता है, लड़कों को उठा के रखता है। किधर गया सब कुछ, कहाँ गई कप्तानी? अब 4-5 लड़कों को T20 से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है जी, रेस्ट कर लें। और मैं तो कह रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट में भी इनको रेस्ट करवाएं। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वनडे की सीरीज है उसमें भी रेस्ट करवाएं। मैं तो उससे और बढ़ के कह रहा हूं, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, इन पांचों को अगले 2-3 साल भी टीम में सेलेक्ट मत करें। मैं तो ये मशवरा दे रहा हूं आपको, इनको बिठाओ तो सही, लग पता जाएगा हमारी टीम में कितना तपड़ है, कितने बड़े सुपरस्टार बनते हैं। फिर मैं देखता हूँ जिम्बाब्वे के खिलाफ कौन रन करता है, फिर मैं देखता हूँ बांग्लादेश के खिलाफ कौन रन करता है, फिर मैं देखता हूँ किसी थकी हुई टीम के खिलाफ कौन रन करता है। खिलाओ ना, ये जो लड़के अब T20 में लेके जा रहे हो ना, इन्हीं लड़कों को वनडे क्रिकेट में लेके जाओ। आपको प्लेयर चाहिए ना भाई, आपको टीम चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं करते सीनियर लड़के, जूनियर लेके आओ, बेशक आउट हो जाए, बेशक मार के आउट हो जाए, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। आप लोग के दिल तो बहुत बड़े हैं, तो भाई पे ठीक है ना, इससे अच्छे प्लेयर और कौन मिलेंगे आपको, जो खुला डुल्ला खेलेंगे, जो मारेंगे। ये जितने भी टीवी वाले लोग, ठीक है, ये जितने भी जर्नलिस्ट, ये जितने भी थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ठीक है, ये इन लोग की कोई औकात नहीं है। ये सब ड्रामे झूठे हैं सब, ठीक है। अब नए बच्चे आएंगे ना, इनके पीछे पड़ जाएंगे, इन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली, इनको क्या, वही पुरानों की बातें करेंगे। जब पुराने खेल रहे थे इन्होंने टीम बर्बाद कर दी, या अपने, ये सब झूठे हैं। जिस तरफ तराजू जाता है ये उस तरफ सारे जो है वो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सकलैन साहब की बात हो रही है जी, सकलैन हेड कोच बन रहे हैं। किस बेस पे सकलैन बन रहा है, क्यों बन रहा है? मैं तो पहले कहता हूँ ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को तो पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये घुस जाते हैं, एक पाव इनका पाकिस्तान में होता है, दूसरा पाव इनका इंग्लैंड में होता है, या कहीं की भी इनकी नेशनलिटी वहां होता है। क्या तीर मारा हुआ सकलैन ने? एज अ ऑफ स्पिनर क्या पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर निकाल के दिया हुआ है? ठीक है, क्या तीर मारा इसने? कोई तीर नहीं मारा। उसको हेड कोच बना दिया, ना उससे चला जाता है, ना उससे वो फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वजन उसका चेक करो, इतना मोटा हुआ है वो, ठीक है। ये इस किस्म के लोग जिनसे ना चला जाता है ना भागा जाता है, और ये वो है जो 50 लाख रुपए मेंटोर ले रहा है। मैं आपको इसीलिए तो कहता हूं भाई, ये सारे पाकिस्तान टीम में घुसने के लिए आते हैं। उसके बाद बातें हो रही जी शादाब। अबे भाई, जब सकलैन आ जाएगा तो शादाब क्यों नहीं आएगा? जब सुसर आ जाएगा तो शादाब क्यों नहीं आएगा? फिर उसकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं है, 2 आने की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब डोमेस्टिक की, T20 की, डोमेस्टिक की वनडे की, डोमेस्टिक की 4 डे क्रिकेट की 2 टके की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसको लाते और कप्तान, और मुझे अजीब लगता है यार, हमारे एक्स क्रिकेटर जो है वो शादाब की बातें कर रहे हैं जी, शादाब को टीम में आना चाहिए। भाई क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए शादाब को? बिला वजह आना चाहिए शादाब को?
उसकी ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है, ठीक है, बैठ के कहते हैं शताब को आना चाहिए। तो यही तो लोग हैं जो दोस्ती यारियां निभा रहे हैं टीवी पे बैठ के। जब इनकी मर्जी की बात नहीं होती तो सिस्टम की बात करते हैं। जब अपना दोस्त कहीं बीच में आता, अपना जान पहचान वाला आता है, वहां खत्म हो जाता सारा सिस्टम इनका। यही तो मैं कहता हूं, यही तो सारे बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये है हालात भाई हमारे, ठीक है। और मैं तो कहता हूं भाई ठीक है, आओ ना जरा इन यंगस्टर को खिलाओ। जो बाबर आजम के बारे में कहते थे, ओ जी बच्चा टीम के खिलाफ 100 कर दिए, फलाने के खिलाफ रन्स कर दिए, अपने लिए खेलता है। तो मैं तो कहता हूं अब खेलें अपने लिए, ये सारे खेलें अपने लिए और परफॉर्मेंसेस दे दो, देख लो सबकी अब ये पता क्या करना चाह रहे हैं, ये इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं कि जी जो इंडिया की नई टीम बनी है T20 है उसके, ओ भाई जमीन आसमान का फर्क है। जमीन उनकी IPL बहुत तगड़ी क्रिकेट होती है, ठीक है। उसके बाद उनके लड़के डोमेस्टिक भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, वो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं भाई। हमारे लड़कों में उनमें बहुत फर्क है। और वो सकलैन बैठ के कह रहा है, ओ जी 10 मैच टेस्ट मैच करा दो इंडिया के, 10 वनडे करा दो इंडिया के, 10 करा दो T20 के, लग पता जाएगा इंडिया की टीम अच्छी है या हमारी टीम है। ओ भाई माफ कर दे, जान छोड़ हमारी, माफ कर दे हमें। ये खेल तो सही तरह इंडिया के साथ। अब तू अगर कोच बनने जा रहा है, अगर तुझे कोच बना देते हैं तो खेल तो सही, जाके लग पता जाएगा तुझे। इतना मारेंगे याद रखोगे। क्या समझ रहे हो भाई, ये जो बच्चे आ रहे हमारे, क्या समझ रहे हो, आते ही सब कुछ कर देंगे। अभी तो वो फुलझड़ियां सब, अभी तो उन्होंने खेलना शुरू किए। सुफियान मुकीम हो गया, वो ख्वाजा नाफे हो गया, मतलब जांदाद हो गया, वो पता नहीं कौन कौन जितने भी लड़के हैं, सब ने तो अभी क्रिकेट खेलनी शुरू की है भाई। तो वो क्या आते ही क्या इंडिया की टीम को जीतने हराएंगे? बस कर दो यार, बस कर दे भाई, कुछ और सोचना शुरू करो। पहले तो अपनी टीम को बचाओ। जो हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे बोर्ड ने, हमारे लोगों ने इस क्रिकेट का हाल जो हॉकी वाला कर दिया ना, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको पहले ठीक करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सोचना। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर कौमी क्रिकेट टीम में नया तजुर्बा करने की तैयारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया गया है। T20 और वनडे क्रिकेट के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कौन सा तजुर्बा होने जा रहा है नया? देखें, पाकिस्तान जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से कोई भी मैच जीते बगैर जो है वनडे टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में टीम गई थी, तो साउथ अफ्रीका में वनडे में तो अच्छा खेली थी, लेकिन T20 मैच दोनों हार गई थी। उससे पहले जिम्बाब्वे से एक मैच हार गई थी। गोया के जो आखिरी 3 T20 पाकिस्तान ने खेले हैं, वो पाकिस्तान तीनों मैच हार गया था। इसलिए PCB ने फैसला किया है कि यंग टैलेंट को, नौजवानों को शामिल किया जाएगा जो जदीद ब्रांड की क्रिकेट खेल सकते हैं। इसलिए जो है 20 खिलाड़ियों पर, तकरीबन 18 से 20 खिलाड़ी हैं, उनका कैंप जो है 2 या 3 दिन में लाहौर में शुरू होगा। इसके लिए टीम भी ऐलान कर दी जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड जाना है। 5 T20 मैच हैं, 3 वनडे हैं, इसके बाद एशिया कप है, उसके बाद जो है T20 के फॉर्मेट पे खेला जाएगा। इसलिए इस साल क्रिकेट भरपूर है और नए खिलाड़ियों को चांस देने का फैसला किया गया है। आज जिन खिलाड़ियों को वहां पे था, मीडिया के सामने भी लाया गया, जिनमें फैसल अकरम थे, ख्वाजा नाफे थे, अहमद दानियाल थे, हैदर अली थे, जो कई दफा खैर उनको चांस भी मिला, आजकल भी फार्म में है, अली रजा थे, मौज सदाकत थे, ये जितने नाम मेरे जेहन में रह गए, अकेले इरफाज मिनाज थे, कासिम अकरम थे, इस टाइप के पावर हिटर्स और डोमेस्टिक के प्लेयर्स। और इसके साथ उनको शामिल किया जाएगा, जैसे कि अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान जैसे, आकिब जावेद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तो इन यंग खिलाड़ियों को जिनका कैंप शुरू किया जा रहा है, 5 या 6 इनमें से लिए जाएंगे, और फिर दूसरे खिलाड़ी जो कभी टीम के साथ सफर करते रहे, इन और आउट होते रहे। क्योंकि आखिरी सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली थी, आखिरी मैच खेला था, तो उसके साइम अयूब तो अभी तक फिट नहीं हो सके, लेकिन उसमें रिजवान थे, बाबर थे, शाहीन थे, नसीम थे, उस्मान खान को चांस मिला, तैयब ताहिर को भी। इसलिए यंग टैलेंट को लाने का फैसला किया गया। जराए से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो खबरें ये हैं कि हम अब बल्कि आपको दिखाते हैं वो खबरें क्या हैं। आज खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, नाकामी आएगी, तब्दीली साथ लाएगी। PCB में रिवायत फिर दोहराई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद फिर तब्दीली की लहर चल पड़ी। बोर्ड को नए हेड कोच की तलाश।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। जराये के मुताबिक बोर्ड ने नए ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया। साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक का भी नाम ज़ेरे गौर। ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। दौरे न्यूजीलैंड से कबल सिर्फ कोचेज ही नहीं, खिलाड़ियों पर भी तलवार लटकने लगी। कीवीज के खिलाफ नौजवान टैलेंट को मौका दिए जाने का इम्कान। जराये ने बताया शादाब खान या सलमान अली आगा सीरीज में कप्तान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान रवामा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। अच्छा जी, हम खेलने तो जा रहे हैं उनके साथ और आपने ये खबरें भी सुन ली जो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जिन दो नामों का आपने सुना, अगर हम देख लें कि उनके स्टैट्स क्या हैं, तो अगर यहाँ पे स्लाइड पे आप देखें तो शादाब खान ने ओडीआई में 70 मैचेस खेले हैं और 85 विकेट्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 विकेट्स, 35 का एवरेज है और रन्स 855 कंसीड करिए। अगर आप T20 में देखें 104 मैचेस में 107, तकरीबन 1 विकेट लिए उन्होंने हर मैच में और 750 के करीब जो रन्स हैं वो उन्होंने कंसीड किए हैं। ये इनका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अभी अगर सलमान अली आगा को देखें तो T20 उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले और 2 विकेट्स हैं, सिर्फ 10 की एवरेज है और 50 उन्होंने 6 ओवर्स में 6 मैचों में रन्स खाए। अच्छा, अगर आप देखें ओडीआई में तो मैचेस 35 हैं, विकेट 16 हैं, एवरेज तकरीबन 45 का है और 1000 के करीब रन्स जो हैं वो उन्होंने। अच्छा, आप बासित भाई इस फैसले को कैसे देखते हैं कि अगर आपको कप्तान एक तो बहुत जल्द आपको चेंज करना पड़ रहा है और अगर आप चेंज करते हैं तो इन दोनों की सिलेक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं? ये जो चीज़ आपने दिखाई है ना सर जी, ये उन्हें दिखाएं जो इन्हें बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उन्हें पता तो चलेगा इतनी विकटें हैं, इतनी इकॉनमी है तो जब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है तो क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या अच्छा, तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आप बना रहे हैं? एक वो प्लेयर जो जिसके लिए मैंने बात करी, दूसरों ने नहीं करी, कि एशियन कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब को सेकंड विकेट की बॉलर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सिलेक्टर्स ने लेकिन बोला परफॉर्मेंस पे ही शादाब को ड्रॉप किया था ना, तो अब डायरेक्ट कप्तान के तौर पे आप लेकर नहीं, वो बात नहीं है। जो टीम में नहीं है 15 में, अब आप उसको लाके कप्तान बना रहे हैं। और जो ये भी पता चला सकलैन मुश्ताक अगर हेड कोच बन रहे हैं वो उनके सुसर हैं। सुसर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि सबसे ज्यादा शोर इस बात पे उठेगा कि रिश्तेदारियां चल रही हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा सोहेल बड़ाइच वाला स्टाइल अपनाऊं तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि टीम का हेड कोच जो है वो ससुर और जो दामाद है वो आपका कप्तान? अगर अच्छे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बात वही है कि क्या परफॉर्मेंस पे आप आ रहे हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस बेस पे आप आ रहे हैं। क्या आप में कोई ग्रेट जावेद मियांदाद जैसा टैलेंट है कप्तानी का तो मैं मानूं, लेकिन एज अ हेड ये वही कप्तान थे जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट कप्तान बन के गए और पहली दफा अफगानिस्तान ने हमें हराया। बिल्कुल ठीक है। अब क्या बहुत बेहतर हो गए? बट ऑन द अदर हैंड सकलैन मुश्ताक साहब एज अ हेड कोच वो कैसा परफॉर्म करते रहे? हम जरा यहाँ देखते हैं, अगर आप देख सकें तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा और वो हेड कोच थे। 2022 में T20 एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा और वो हेड कोच थे। 2022 में T20 के वर्ल्ड कप में पहुंचे और फाइनल। तो ये कोई ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं? ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इनके साथ उस टाइम पे मोहम्मद यूसुफ भी थे बैटिंग कोच। ओके, हम यहाँ पे सकलैन का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जो साथ था मोहम्मद यूसुफ वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा, पीसीबी में भी नजर नहीं आ रहा। अगर आपने बनाना है सकलैन को तो उसको वही वाली टीम दे जो उस टाइम पे थी, मेरा ये मानना है। शाहीन, लेकिन माफी चाहता हूँ, एक चीज ये है कि अगर सकलैन के रिकॉर्ड आपने बताए तो आपने शादाब के भी बताए, तो वही वराइट साहब का बोला था, ये क्या खुला तजाद नहीं है? तो वही ये बात कामी भाई, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट कप्तान लाना उन्हें मेरे ख्याल से T20 में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए सलमान को, रखना ही नहीं चाहिए, टीम ही नहीं होना चाहिए, टीम में नहीं होना चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में कर लिया हुआ था, तो मेरे ख्याल से एक बंदा हमारे पास सेटल है वनडे और टेस्ट मैचेस में, जरूर आपने T20 में ला के उसको खराब करना, उसकी फॉर्म, उसकी टेक्निक वो सारी खराब हो जाएगी। जो जगह बनी हुई है, परफॉर्मर भी है, सेटल भी है। तो जहाँ तक शादाब की बात है, मेरे ख्याल से पहले शादाब टीम में आए, एज अ प्लेयर अपनी जगह और अपनी परफॉर्मेंस दिखाए ना। जो डिमांड, उस टीम का कप्तान किसे होना चाहिए? उस टीम का कोई भी कप्तान, जो मेरे ख्याल से रिजवान को अगर बनाया हुआ है आपने, इतनी जल्दी आप कप्तान चेंज कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं। वाइस कप्तान ठीक है, सलमान अली आगा को बनाया, लेकिन मेरा मानना कि मैंने 2-3 दिन से कह रहा हूँ
कि अब आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। T20 में कुछ प्लेयरों को आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा लंबा, बेशक उनको साइडलाइन भी कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस लाने पड़े। बिल्कुल कामी भाई मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं आप, इस बारे में क्या कहेंगे कि जिनकी जगह ही नहीं बन रही थी वो डायरेक्ट कप्तान के तौर पे आ जाए? कप्तान को मैं बात छोटी सी कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले शादाब आए टीम में, खेले, अपनी जगह पक्की करे, परफॉर्मेंस करे, बॉलिंग में जो उसका मेन हथियार है उसको पहले यूज करे, उस पे आप अपनी जगह पक्की करे, ऑटोमेटिकली फिर चॉइस होगी शादाब। शायद भाई इतने एक्सपेरिमेंट्स का हमारे पास टाइम है वर्ल्ड कप तक? हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं है अभी। अब आपके पास फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, बिल्कुल। उससे पहले 5 T20 न्यूजीलैंड में, 3 T20 वेस्ट इंडीज से लॉडरहिल अमेरिका में है, फिर एशिया कप है, वो भी T20 की तर्ज पर होगा। आपको चाहिए, आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है तो आप श्रीलंका में जाके 3-4 T20, 5 T20 खेल लें ताकि आपको वहाँ की कंडीशन का आइडिया हो जाए। इस वक्त ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शादाब की परफॉर्मेंस बुरी हो गई थी, वो पीछे चले गए थे, डोमेस्टिक कंपटीशन में भी ना वो विकेटें ले रहे हैं, थोड़े थोड़े करके रन्स बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त शादाब बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा नजीब भाई, आपके ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जैसे भाई कह रहे हैं? देखिए, तीनों चीज़ों पे आ जाते हैं। पहले आपने कोच की बात की तो वहाँ से शुरू कर लेते हैं। सकलैन मुश्ताक, आपने जो रिजल्ट दिखाए, जो आदमी किसी चीज पे कुदरत के निजाम पे डालता हो, उनके नाम से सबसे पहले यही ज़हन में आता है ना, तो फिर आप उनको इन स्टैट्स का क्रेडिट भी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो कुदरत के निजाम पे ही चल रहे हैं। ये भी अभी पिछले दिनों रिजवान ने कहा, एक सेकंड मैं मानना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं पहले हम देख लें किस कॉन्टेक्स्ट में नजीब भाई बात कर रहे हैं। हम जरा एक शॉट देखते हैं उनका, उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कुदरत का निजाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये तो चलता है, ये कुदरत का निजाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जी नजीब भाई, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले रिजवान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये तो शदीद एग्जाम्पल है प्रोफेशनलिज्म की कमी की कि आप हार जीत धूप छांव से मिला रहे हैं, बारिश और घटा से मिला रहे हैं हार जीत। आपका प्रोफेशनलिज्म है किधर? Where is the responsibility? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर आप इनकी बात करेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी सारी। अच्छा, जो कामरान ने कहा, मैं 100% अग्री करता हूं। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अक्रॉस द बोर्ड एक नायब कप्तान हो, सलमान अली आगा। ही हैज परफॉर्म्ड इन टेस्ट, he has proved himself in one day। अभी तक वो T20 में वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए, वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए। मुझे हैरत भी होती है क्योंकि वनडे में आते हैं वो तेज भी खेल जाते हैं, वहां वो तेज नहीं खेल पा रहे। तो एक और स्लो प्लेयर हम रख नहीं सकते और फिर कप्तानी देना वो अजीब एक हिमाकत लगती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसे में किसको हेड कोच होना चाहिए और कौन कप्तान? अच्छा, पहले तीसरी बात पे भी आ जाते हैं। तीसरा है शादाब। तो शादाब की आपने ड्रॉप करने के पीछे क्या वजह थी? लैक ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर आपने चैंपियंस, जो अब आपका चैंपियंस कप, वनडे, T20 और जो भी है, उस पे आप फैसला करते हैं। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस देख लें तो 6 मैचेस में उनके 24 रन है, 12 उनका बेस्ट है, एवरेज उनकी 6 की है। सही है। अब आ जाते हैं उनके मेन काम, बॉलिंग पे 3 ओवर कराए, कोई विकेट नहीं लिए और 32 रन दिए 10 की इकोनॉमी से। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। आई लाइक हिम, आई थिंक ही हैज इट इन हिम। वो कप्तान बन सकते हैं बट पहले परफॉर्म करेंगे ना। परफॉर्मेंस के बगैर कैसे टीम में आएंगे? परफॉर्मेंस नहीं है, व्हाई डू यू लाइक हिम देन? मतलब वो उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो परफॉर्मेंस हो नहीं रही है। तो जब तक हो नहीं रही है टीम में आना और फिर कप्तान बन के आना, ये एक बहुत अजीब बात है।